हुआ तो उस अंडे से विष्णु भगवान का अवतार हुआ। जब उस अंडे से विष्णु भगवान का अवतार हुआ तो विष्णु भगवान आज शेषनाग की सरसैया बना करके लेट जाते हैं। उसी समय जब कई वर्षों पहले की बात बताएं, परीक्षित महाराज इस संसार में कुछ नहीं था, केवल पानी पानी था। और अभी भी अगर पानी नहीं होगा तो हम मनुष्य पानी के बगैर जी नहीं पाएंगे। हमारी एक बार भूख के बिना बन जाएगी, परंतु पानी के बिना नहीं बन पाएगी। बताया है भी
भी है इस संसार में वो सब पानी से ही है। आज जब वो पानी पर अंडा जब प्रकट हुआ तो जब अंडा वो बहुत बड़ा हो गया तो उस अंडे से विष्णु भगवान का अवतार हुआ। जब विष्णु भगवान अपनी शेषनाग की ससैया बना करके बैठे, उसी समय विष्णु भगवान ने अपनी नाभ के द्वारा एक कमल खिलाया। विष्णु भगवान ने अपनी नाभ से कमल लिया और सो कमल पर क्या हुआ? अरे भयो नाभ से कमल जन्म जब ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी उधर देखने लगे, इधर उधर देखने लगे, कहने लगे हर जगह पानी पानी और मुझे बनाने वाला कौन है? उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया? अरे कमल पे सृष्टि फैलाई, अरे कमल पे सृष्टि आज मेरे प्यारे भक्तों, जब ब्रह्मा जी जब कमल द्वारा उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। तब ब्रह्मा जी ने चारों मुख से चार पुत्रों को जन्म दिया कि सनंत, सनातन, संत और संत कुमार। जब ये चार पुत्र पैदा हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप सृष्टि की रचना करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसी समय चारों बालक कहने लगे हे प्रभु इस सृष्टि को आगे बढ़ाने की हमारे बस की बात नहीं। उसी समय चारों पुत्र बोले हे प्रभु हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। कौन सा? कि हम जो है वो 5-5 वर्ष के बालक बने रहे, उस माया मोह में न फंसे, केवल हम आपके भजन में लीन बने रहे। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा जाओ एवं मस्त ऐसा ही होगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो 5-5 वर्ष के बच्चों को मैंने वरदान दे दिया, ये सृष्टि की रचना कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और 5 वर्ष के बच्चे में कितनी बुद्धि होती, तो सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी भौं के बीच से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। भौं के द्वारा रुद्र भगवान का अवतार हुआ तो रुद्र भगवान जैसे ही पैदा हुए तो वो रोने लगे। इसीलिए ब्रह्मा जी बोले पुत्र तुम
रुदन से उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले बेटा हमारी एक बात सुनो। अरे भय तुम प्रकट पुत्र के तुम निरुधन करो रे वाणी। उसी समय रुद्र भगवान का अवतार हुआ और उन्हीं रुद्र का नाम पड़ा भोले। आज भोले बाबा ने कहा प्रभु आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसी समय भोले बाबा ने सर्व बिच्छू ततई ऐसी रचना की। भोले बाबा कहने लगे प्रभु हमारे बस की बात नहीं है, स्वतः सृष्टि को आगे बढ़ाना। उसी समय ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया और एक पुत्री को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र का नाम था नारद। तो नारद से कहा ये नारद आप सृष्टि की रचना आगे बढ़ाओ। और उसी समय ब्रह्मा जी की पुत्री थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती जो थी वो देखने बहुत सुंदर थी। तो ब्रह्मा जी की नीयत अपनी बेटी पर खराब हो गई, नीयत बिगड़ गई। जब ब्रह्मा जी की नीयत अपनी बेटी पर बिगड़ गई, उसी समय नारद ने कहा हे पिताजी जब तुम्हारी नीयत अपनी बेटी पर बिगड़ गई है तो संसार वाले क्या करेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी? और बोले नारद अपने पिता से बोले पिताजी मेरी एक बात सुनो। कौन सी?
करते पिताजी नारद ने कहा पिताजी आप अपनी बेटी पर ऐसे नियत न डराएं। उसी समय नारद ने शब्द सुने तो ब्रह्मा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो श्री सतदेव जी महाराज समझाते कि हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को उसी जगह को त्याग किया। जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को उसी जगह त्याग दिया तो ब्रह्मा जी का दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपनी दाई भुजा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया और मनु शत्रुपा का विवाह जो था ब्रह्मा जी ने आपस में करवा दिया। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह जो था आपस में कर दिया। उन्हीं मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र पैदा हुए। 3 पुत्रियों के नाम है आकृति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र थे जिनका नाम था प्रिव्रत और उत्तानपाद। जब ये 3 पुत्री पैदा हुई तो आकृति की शादी रुच प्रजापति के साथ हुई और देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ हुई और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। जब रुच प्रजापति के एक लड़का और एक लड़की हुई, रुच प्रजापति के साथ एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम पड़ा यज्ञपुरुष और लड़की का नाम पड़ा दक्षिणा। और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां, 1 पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम कपिलमुनि था और 9 पुत्री में से 1 लड़की थी जिसका नाम था अनसुईया। उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। और प्रसूति जिसका नाम था प्रसूति, जिसका दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं थी। 16 कन्या में से 13 कन्याएं धर्म को दिवाई गई
और 2 पितरों को विवाही गई और एक ही जिसका नाम था सती वो भोले बाबा के लिए विवाही गई। तो इससे आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। भोले बाबा के विवाह होगा तो सभी भक्त वर्धमान का भजन बोले। कितनी जल्दी जल्दी बोले। ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियां बजा दे तुम्हारे के समान। एक हाथ और घाटे घाट होना तो से ज्यादा दे तो खपार कराए। ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी तालियां बजा।